वर्कशीट 8 अम्ल, क्षारक और लवण। इस वर्कशीट में हमें पढ़ना है अम्लों और क्षारकों के रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण क्या होते हैं, यानी कि अम्ल और क्षारक बाकी के जो पदार्थ हैं, धातुएं हैं, अधातुएं हैं, धात्विक ऑक्साइड हैं, अधात्विक ऑक्साइड हैं, कार्बोनेट्स हैं, इन सब से किस तरीके से अभिक्रिया करते हैं, वो हैं इनके रासायनिक गुण। तो सबसे पहले इनकी अभिक्रिया जो पढ़नी है वो हमें पढ़नी है धातुओं के साथ, यानी कि अम्लों को अगर हम धातुओं के साथ मिलाएं तो क्या होगा। तो जो धातुएं हैं, क्रियाशील जो धातुएं हैं, वो तनु अम्लों के साथ भी अभिक्रिया कर लेती हैं, जैसे कि तनु HCl और तनु H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इनके साथ अभिक्रिया करके वो H2 गैस निकालते हैं। यहाँ पर दिखाया भी गया है, धातुओं में जब अम्ल मिलाया गया, अम्ल डाला गया धातुओं पर, तो लवण बना और हाइड्रोजन गैस निकली। जिंक धातु है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनके बीच अभिक्रिया हुई तो जिंक सल्फेट एक लवण है वो बना और H2 गैस निकली। यहाँ पर पूरा सेटअप दिखाया गया है इस एक्सपेरिमेंट का, जिसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से परख नली में हमने एक लिक्विड लिया है जो कि क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, और इसमें कुछ टुकड़े डाले गए हैं जिंक धातु के। अब जिंक धातु के टुकड़े जब हम इसमें डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो अभिक्रिया होगी और एक गैस निकलेगी। जो गैस है वो कौन सी गैस है, H2 गैस है। वो इस पाइप से होते हुए साबुन के पानी में से होके गुजरेगी और साबुन का पानी उसके गैस के ऊपर कवर बना देगा, जिससे बुलबुले बन जाएंगे जो हवा में उड़ेंगे। और ये पता लगाने के लिए गैस H2 गैस है, हम एक टेस्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉप टेस्ट। पॉप टेस्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि H2 गैस जो होती है पट-पट की ध्वनि के साथ जलती है, यानी कि आवाज़ के साथ जलती है, विस्फोटक होती है वो। तो जैसे ही ये बुलबुला मोमबत्ती के पास जाएगा तो ये फट जाएगा और H2 गैस जलेगी, जिससे पट की आवाज़ आएगी, इसीलिए इसको पॉप टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद है नाइट्रिक अम्ल। मैग्नीशियम और मैग्नीज के अतिरिक्त किसी भी धातु के साथ H2 गैस नहीं देता। ऐसा क्यों है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल जो है उसकी अभिक्रिया अलग होती है, वो H2 गैस नहीं निकालता, बल्कि वो गैस जो निकालता है वो होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये थी धातुओं की, अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसके बाद यहाँ पर इन्हीं अभिक्रियाओं के कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। जितनी अधिक अभिक्रियाशील धातु होगी उतनी ही तीव्र रासायनिक अभिक्रिया होगी, यानी कि धातु जितनी ज़्यादा अभिक्रियाशील है उतनी ही ज़्यादा H2 गैस, हाइड्रोजन गैस वो निकालेगी। कम अभिक्रियाशील धातु है जैसे कि कॉपर यानी कि तांबा, Ag यानी कि सिल्वर चांदी, Hg यानी कि मरकरी यानी कि पारा, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। इनके लिए हमें तनु अम्ल नहीं चाहिए होते, बल्कि ज़्यादा प्रबल अम्ल चाहिए होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड अम्ल। ठीक है, तो जिंक HCl से अभिक्रिया दिखाई गई है। यहाँ पर जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दिखाई गई थी, अब ये इसी जिंक की हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ दिखाई गई है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब ये अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है, जो कि एक लवण है, और H2 गैस निकलती है। तो H2 गैस हमेशा निकलेगी धातुओं के साथ जब भी अभिक्रिया होगी, अम्ल की या क्षारकों की। तो ये तो अम्लों की अभिक्रिया दिखाई थी। क्षारक भी सेम ऐसे ही अभिक्रिया करते हैं धातु के साथ। यहाँ पे क्षारक लिया गया है अब, जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बना, जो कि एक लवण है, और गैस हमेशा यही निकलेगी H2। तो चाहे अम्ल हो चाहे क्षारक हो, वो जब भी धातु से अभिक्रिया करेंगे हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है वो है धात्विक ऑक्साइड के साथ और अधात्विक। अम्लों की जो अभिक्रिया होती है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ होती है, जबकि क्षारकों की जो अभिक्रिया होती है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं इनकी भी अपनी एक प्रकृति होती है। या तो ये जो ऑक्साइड जो होते हैं या तो ये अम्लीय होते हैं या फिर ये क्षारकीय होते हैं। तो अम्लीय और क्षारकीय कैसे पता चलेगा? जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है क्षारीय, तो वो क्षार से तो अभिक्रिया नहीं करेंगे जब ये खुद ही क्षारीय हैं, इसलिए वो किससे अभिक्रिया करते हैं, अम्लों से। इस तरीके से अधात्विक जो ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति होती है अम्लीय, तो वो खुद अम्लीय होते हैं, तो वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेंगे, जबकि वो किससे करते हैं, क्षारकों से। ठीक है, तो इसलिए अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातुओं की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे, जबकि क्षारक जो है अधात्विक यानी कि अधातुओं की ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करेंगे। ठीक है, और दोनों ही तरीके की अभिक्रिया में क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा।
ठीक है, दोनों ही सेम अभिक्रियाएं हैं, बस यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड होंगे अम्ल के साथ, यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड होंगे क्षारकों के साथ। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, और यहाँ पर HCl एक अम्ल है। तो ये क्षारकीय है, और जब भी अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो पहले हमने पिछली वर्कशीट में बताया था, जब हम अम्ल और क्षारकों को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो लवण और जल, तो इनके मिलने से बना लवण और जल। तो कैल्शियम और इस क्लोरीन आपस में मिल गया कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया जल H2O। ऐसे ही अधात्विक ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन एक अधातु है, CO2 अधात्विक ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हम अपनी सांस जब छोड़ते हैं उसमें निकालते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक है, इसके बारे में पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। जितने भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो क्षारक होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, एक लवण बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और जल निकलेगा। तो ये थी आपकी अभिक्रिया अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों के साथ और क्षारकों की अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ ये सभी धातुएं क्या बनाएंगी, अपने क्लोराइड्स बनाएंगी। आयरन क्लोराइड और H2 गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड और H2 गैस, कैल्शियम क्लोराइड और H2 गैस। ठीक है, इस तरीके सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ वो क्या बनाते हैं, सल्फेट्स बनाते हैं। आयरन सल्फेट और H2 गैस, मैग्नीशियम सल्फेट और H2 गैस, कैल्शियम सल्फेट और H2 गैस। H2 गैस हमेशा निकलेगी, पर जो लवण है HCl अम्ल के साथ जो लवण बनेंगे वो सारे क्लोराइड्स बनेंगे इनके, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो लवण बनेंगे वो सारे सल्फेट बनेंगे। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं। नाइट्रिक अम्ल मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ ही अभिक्रिया करता है, उसके साथ ही H2 गैस देता है, बाकी धातुओं के साथ H2 गैस नहीं देता। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होगी, जबकि कौन सी गैस उत्पन्न होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया नहीं करता, अभिक्रिया करता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड गैस निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा यदि एल्यूमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए। तो एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये धातु है और ये एक क्षारक है। धातु और क्षारक की अभिक्रिया आपने यहाँ पर पढ़ी थी। ऐसे ही जैसे यहाँ पर जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया हुई है, ऐसे ही एल्यूमिनियम के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया बनेगी, एक लवण बनेगा और H2 गैस निकलेगी। अभिक्रिया क्या है ये आपको अपनी किताब में ढूंढना पड़ेगा। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ये मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। क्यों होते हैं क्षारीय प्रकृति के, क्योंकि वो अम्ल के साथ लवण बनाते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसीलिए वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर वो क्षारीय प्रकृति के नहीं होते तो वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी माँ अचार या चटनी धातु के बर्तन में क्यों नहीं रखती? क्योंकि जितने भी अचार चटनी ये सभी खट्टे होते हैं पदार्थ, यानी कि इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। और अभी हमने पढ़ा है कि अम्ल क्या करती हैं, धातुओं से अभिक्रिया करती हैं। अभिक्रिया करेंगी तो वो पदार्थ क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसीलिए कोई भी अचार चटनी खट्टा पदार्थ बर्तनों में रखा नहीं जाता, उसको प्लास्टिक के कंटेनर में या फिर ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है।